हे गाइस, आपका स्वागत है टारगेट सरकारी नौकरी चैनल पर। मैं हर्षद अली। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती में पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन की अगली क्लास, जिसमें आज हम कवर करेंगे पर्यावरण से संबंधित जो संस्थान हैं, संगठन हैं, उनके बारे में। पर्यावरण से संबंधित जो कानून हमारे देश के संविधान में हैं, पर्यावरण से संबंधित जो अभियान, कार्यक्रम या समझौते हैं, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। वीडियो को आपसे रिक्वेस्ट है लाइक कर दीजिए और इसको शेयर भी कीजिएगा। अगर हम पहले बात करें पर्यावरण से संबंधित संस्थानों की, संगठनों की, तो पहला संगठन है UNEP। किसी भी संगठन के बारे में पहला प्रश्न आपसे बनता है, उसकी स्थापना किस वर्ष हुई और उसका हेडक्वार्टर कहाँ है। ये दो प्रमुख प्रश्न ज़रूर पूछे जाते हैं। तो UNEP की अगर हम बात करें, इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ये संयुक्त राष्ट्र संघ की ही एक इकाई है। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 1972 में। इसका हेडक्वार्टर केनिया में नैरोबी में है। और इसकी अगर हम बात करें, विश्व भर में पर्यावरण के संदर्भ में जो निर्णय लेने वाली विश्व की सर्वोच्च संस्था है, सबसे बड़ी संस्था है UNEP। तो इसका हेडक्वार्टर जरूर याद रखेंगे और इसका स्थापना वर्ष। भारत की बात कर लेते हैं। CPCB, ये अक्सर आपने न्यूज़ में सुना होगा इसको। इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है ये एक सांविधिक निकाय है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, जो एक कानून के तहत बनाया गया है। इसका गठन किया गया था वर्ष 1974 में। और CPCB के तहत, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के तहत ही जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 बनाया गया और वायु प्रदूषण एवं निवारण नियंत्रण अधिनियम वर्ष 1981 ये बनाए गए CPCB के अकॉर्डिंग। साथ ही ये भी पूछ सकता है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम वर्ष 1986 में। ये तीनों अधिनियम इसके तहत ही बनाए गए थे। इनके ये किस वर्ष लागू हुए, ये वर्ष पूछता है आपसे परीक्षा में, जो इनके सामने लिखे हैं। एक प्रश्न NBWL पर भी मिला है। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का गठन 2003 में किया गया था, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत। IUCN की बात करते हैं। फुल फॉर्म बड़ी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में कई बार पूछी हुई है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी IUCN की स्थापना वर्ष 1948 में की गई थी, स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में। इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें यह है कि क्या करता है, ये एक रेड लिस्ट जारी करता है, एक लाल सूची प्रकाशित करता है IUCN। इस लाल सूची, रेड लिस्ट में क्या होता है, जो विश्व भर में पेड़ पौधे और जीव जंतुओं की जो प्रजातियां हैं वो कितने खतरे में हैं, ठीक है, और वो कितनी सुरक्षित हैं या संरक्षित हैं, इस बारे में ये एक रिपोर्ट, एक सूची जारी करता है, जिसे हम लाल सूची के नाम से जानते हैं। इसमें सूचियों में एक्सटिंक्ट, ये जो कैटेगरी है, लाल सूची में कौन कौन सी सूची में कौन कौन से विषय हैं। एक्सटिंक्ट है यानी विलुप्त हुए जो जानवर हैं या जीव हैं, जैसे डोडो, डायनासोर। तो इसमें अलग अलग कैटेगराइज किया गया है। एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, जंगल से विलुप्त हो गई हैं लेकिन अभी चिड़ियाघरों में मौजूद हैं। क्रिटिकली इंडेंजर्ड, घोर संकटग्रस्त, इंडेंजर्ड संकटग्रस्त, वल्नरेबल और असुरक्षित। ऐसे ही और कैटेगरी है नियर थ्रेटेंड, जो संकट निकट हैं। लीस्ट कंसर्न, संकट मुक्त। डेटा डेफिशिएंट, जिनके आंकड़ों का अभाव है। और नॉट इवैल्यूएटेड, अनाकलित। इसके अलावा अभी तो सिर्फ हम संस्थानों का जिक्र कर रहे हैं, इनको डिटेल में हम अलग से एक चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान, कई बार प्रश्न पूछा हुआ है। नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, नीरी, की स्थापना वर्ष 1958 में की गई थी, महाराष्ट्र के नागपुर में है। ये प्रश्न पूछा हुआ है कई बार परीक्षाओं में। इसके अलावा NGT, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना वर्ष 2010 में की गई थी। पर्यावरण से संबंधित जितने भी मामले हैं उनके लिए एक कोर्ट है ये, ठीक है। NGT, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, कहाँ पर हेडक्वार्टर, नई दिल्ली में है। और इसके अध्यक्ष कौन है, इसके चेयरमैन कौन बनाए गए हैं, आदर्श कुमार गोयल हैं। इसके अलावा ये संस्थान भी आपसे परीक्षा में पूछे गए हैं। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ZSI जो है 1916 में इसकी स्थापना की गई थी कोलकाता में। भारतीय वन्यजीव संस्थान, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, 1982 में इसकी स्थापना की गई, हेडक्वार्टर देहरादून में है। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल एविएशन रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, CARI, बरेली में है, बरेली के इज्जत नगर में है। पर्यावरण से संबंधित अनुच्छेद की बात करते हैं जो हमारे देश के संविधान में है। तो भाग, हमारे देश के संविधान, जो मूल संविधान है, उसमें कुल मिलाकर के 22 भाग हैं। 22 भाग में से भाग 3 है जिसमें फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार लिखे हैं, जिसमें एक आर्टिकल है, आर्टिकल 21, जिसको हम कहते हैं जीवन का अधिकार, राइट टू लाइफ। तो ये हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, जो कि स्वच्छ पर्यावरण या स्वच्छ वातावरण में जीने का अधिकार हमें देता है। भाग 4 में राज्य की नीति निदेशक तत्व बताए गए हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP।
इसमें एक 48 अनुच्छेद है 48 का। इसमें क्या बताया गया है? पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की सुरक्षा, प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ये आर्टिकल 48 का में राज्य की ड्यूटी, राज्य का कर्तव्य बताया गया है। एक राज्य अपने यहाँ पर पर्यावरण का संरक्षण करेगा, वन्य तथा वन्य जीवों की रक्षा के लिए कानून या इनकी रक्षा। अब भारत के नागरिकों की भी कुछ ड्यूटी बताई गई हैं। तो भाग 4 का में मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। ये 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जो भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए हैं। इसमें अनुच्छेद 51 आर्टिकल 51 है, आर्टिकल 51A है ये पूरा आर्टिकल, ठीक है। तो उसमें ये क्या है? प्राकृतिक पर्यावरण को सुरक्षित रखना, जिसके अंतर्गत वन झील नदी वन्यजीव ये आते हैं, इनकी सुरक्षा करना, ये रक्षा करना नागरिक का कर्तव्य है, ठीक है। तो भाग 4 में जो है वो नागरिक के कर्तव्य बताए गए। अभी हमने देखा भाग 4 में, तो वो किसके बताए गए हैं? वो बताए गए राज्य के। अब पर्यावरण से संबंधित कुछ अधिनियम हैं, जैसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम वर्ष 1972 में ही आया था। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इनके स्थापना वर्ष ये कब लागू हुए थे, ये वर्ष पूछता है, बड़े इंपॉर्टेंट है। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम वर्ष 1974 में आया था ये। वाटर पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट, इसके अलावा वन संरक्षण अधिनियम, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में आया था ये एक्ट। वायु प्रदूषण एवं नियंत्रण अधिनियम आया था वर्ष 1981 में, ठीक है। इसके बाद सबसे अंत में आया था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम वर्ष 1986 में, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। और इस पर भी एक प्रश्न पूछा हुआ आपकी परीक्षा में कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम आया था, ये वर्ष 1976 में आया था। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, लघु संविधान बोला जाता है। और इसमें हमें जो पढ़ना है, जो संशोधन हुआ था इसमें इम्पोर्टेंट जो पर्यावरण से संबंधित था वो ज़रूरी है याद करना इसमें। तो इसमें जो 5 विषय हैं, जिसमें ये पहले राज्य सूची में हुआ करते थे, इनको राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाला गया, ठीक है। यानी स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में इनको भेजा गया, इन 5 विषयों को। ये 5 विषय कौन कौन से हैं? शिक्षा, वन, नापतौल, वन्यजीव एवं पक्षियों का संरक्षण, न्याय का प्रशासन। तो इसमें जो इन्वायरमेंट से संबंधित है वो कौन कौन से हैं? इनको ये एक दूसरे नंबर पर है वन फॉरेस्ट्री को। एक तो क्या हुआ, इसमें फॉरेस्ट्री है जो पर्यावरण से संबंधित है। दूसरा इसमें वन्यजीव एवं पक्षियों का संरक्षण। तो ये दोनों टॉपिक इन्वायरमेंट से संबंधित है। आपसे पूछ सकता है ये अब किस लिस्ट में आते हैं? ये आते हैं आपकी कॉन्करेंट लिस्ट में, ठीक है। यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों चाहें तो इस पर कानून बना सकते हैं, इन दोनों पर। तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक जो कि पर्यावरण का संस्थानों से और पर्यावरण से संबंधित जो कानून हमारे संविधान में मेंशन किए गए हैं उन पर आधारित। इसके अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी को। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।